स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य बाय अर्ल नाइटिंगेल। दोस्तों, अभी अभी जो आप संदेश सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगेल ने 1956 में लिखा और रिकॉर्ड किया था। दरअसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिसे वे अपनी 9 वर्ष की उम्र से लगातार ढूंढते रहे। अर्ल नाइटिंगेल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ। चूंकि वे बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए बचपन से सिर्फ एक ही सवाल उनके मन में घुमड़ता रहता था कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ ऐशो आराम भोगने के लिए होता है, जबकि अन्य लोग उसके अपने परिवार की तरह ही जीवित रहने के लिए जूझते रहते हैं। जब बड़े बुजुर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए बस वही पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद कहीं इन्हीं में उसके सवालों का जवाब मिल जाए। कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 साल के थे तब उन्होंने इस संदेश को लिखा जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं और रिकॉर्ड करवाया। यह शनिवार की सुबह उनकी अनुपस्थिति में सेल्फ नैनो के एक छोटे समूह के बीच में उनका रिकॉर्डेड संदेश सुनवाया गया। जब अर्ल लौटकर वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादू भरा असर हुआ कि वे अपने परिवार और दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कॉपी चाहते थे। इस भारी फरमाइश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बात की और अपने रिकॉर्ड की बहुत सारी कॉपीज बनवाई। अर्ल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब किसी विज्ञापन, प्रचार या मार्केटिंग के बिना ही थोड़े से समय में उस संदेश की 10 लाख कॉपीज बिक गई। अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला और अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य। और ये इकलौती रिकॉर्डिंग जब एक नन्हे से पौधे थे जिस पर एक व्यापक उद्योग पनपा और स्थापित हुआ, जिसे आज हम मोटिवेशन इंडस्ट्री भी कहते हैं, उसकी शुरुआत अर्ल नाइटिंगेल ने की थी। और चूंकि सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का सच्चा अर्थ ढूंढ निकाला था जिससे किसी के जीवन की उपलब्धियां निर्धारित होती हैं, वे स्वयं भी अपनी घोर निर्धनता से ऊपर उठकर घर घर तक एक जाना पहचाना नाम बन गए। दूर दराज के देशों में उनकी ख्याति फैली। उनके रेडियो कार्यक्रम हमारी बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजित होने वाला रेडियो प्रोग्राम बन गया, जिससे देश विदेश में सुना जाने लगा। दोस्तों, आज व्यक्तिगत विकास और उद्योग काफी विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को ऐसा संदेश मानते हैं जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अर्ल ने अपने जीवन काल में के पिछले 32 सालों में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य को बदलते समय के साथ कई बार संबोधित किया। इन परिवर्तनों के कारण, इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि इस रिकॉर्डिंग के ऐतिहासिक महत्व की आप सराहना करेंगे। जब आप सुनेंगे तब निश्चित तौर पर गौर करेंगे कि यह संदेश आज भी 2021 में उतना ही सही है, उतना ही कीमती है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1956 में था। तो आइए, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आराम से बैठ जाएं, अपने परिवार को भी साथ में बुलाएं और अर्ल नाइटिंगेल की इस मूल रिकॉर्डिंग स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सर्वाधिक आश्चर्यजनक रहस्य का आनंद उठाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट स्विट्जर ने लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर से पूछा, डॉक्टर, आज आदमी की सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर कुछ पल के लिए मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है।
और आज भी इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में जी रहे हैं और ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था, लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तब हमने इसे प्रदित्य मान लिया है और ये यूं ही हमें उपहार में मिला है, लेकिन इसके पीछे हमारे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को चुनते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 वर्ष की उम्र में शुरुआत करते समय इन सबका विश्वास था कि ये कामयाब होंगे। यदि इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तब वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा, उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है, आंखों में खास चमक है और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है और जीवन उनके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते आप जानते हैं क्या होगा? 65 की उम्र तक आते आते उनमें से एक आदमी अमीर बन चुका होगा, 4 लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, 5 लोग इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे और बाकी के 90 लोग टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग किसी स्तर तक पहुंच पाए, लेकिन ये ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वो सपने, वो उम्मीदें, वो योजनाएं, उनका क्या हुआ? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, इन दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोगों ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को भी तो स्पष्ट करना होगा। और ये सफलता की परिभाषा है। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। दोबारा रिपीट करता हूं, सफलता की परिभाषा है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी स्पष्ट निर्धारित दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वो आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना ही है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो ने एक अद्भुत किताब लिखी, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले के विपरीत कायरता नहीं है। ध्यान से सुनना, साहस और हौसले का ऑपोजिट कायरता नहीं है, बल्कि यह है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनोस्थिति, यानी कि भीड़ को फॉलो करने का सिस्टम। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, आजकल तो 2 वर्ष 3 वर्ष की उम्र से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से निर्भर कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी 95% जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वो भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत ही कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था।
यदि आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे क्योंकि सभी लोग सुबह उठकर काम पर निकल जाते हैं, इसीलिए मैं भी उठता हूं। और यही कारण था कि वे इसे करते थे और बाकी के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की परिभाषा पर वापस चलते हैं। सफल कौन है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट करके उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। दोस्तों, वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वो यही करना चाहता था। वो अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मां है क्योंकि वो एक पत्नी और एक मां ही बनना चाहती थी और वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है। वो कोयले का गैस स्टेशन संभालने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से सोचा और निर्धारित किया काम काफी सोच समझकर करने का फैसला करता है और उस पर आगे बढ़ता है। दोस्तों, 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है। ध्यान से सुनना, 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई स्पर्धा करने की जगह स्वयं कुछ मौलिक और स्थापित करता है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या कोई ऐसी कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना सीख सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इस कुंजी से पाया भी है। क्या आपको भी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए भी बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को छू देता है वो सोना हो जाती है। क्या आपने गौर किया है, एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता है। ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वो उस दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाला व्यक्ति सफल होता है क्योंकि उसको मालूम है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है। अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य है, क्लियर टारगेट है और स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 अभियानों में से 9,999 बार अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचता है जहां के लिए वो रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह से एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई कैप्टन नहीं है और ना ही कोई चालक सदस्य है। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे छोड़ दिया गया। मैं सोचता हूं आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद यह जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घिर जाएगा या किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। यह किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्ष्य है, ना इसके साथ कोई मार्गदर्शन है। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है।
एक सेल्समैन का ही उदाहरण ले लेते हैं। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद और किसी पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो, हम अपने काम में होशियार हों, तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग मिल कितने पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था, आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदे से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने में रोकने से है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय यानी एक काफिले से की जा सकती है। काफिला उस गति से आगे बढ़ता है जिसमें उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी उसके साथ चल सके। ठीक उसी प्रकार आज की अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी कमाने की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और यह तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन यह फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हमें करना है, कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई तक हम अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलते हैं। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग ही सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिससे अगर आप सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं ना, अगर आप उसे पूरी तरह से समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिलेगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा। आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो एक लंबे अरसे से आपको घेरे हुए थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान और बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे दार्शनिक हों, पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इस मुद्दे पर कभी मतभेद नहीं रहा। वो सभी एक पूरे तरीके से सहमत रहे। महान रोम सम्राट मार्कस एसिलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। विजरेली इसी बात को इस प्रकार उन्होंने कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरा दिन सोचता है। एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरा दिन सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीज को वास्तव में घटित होता हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन जाएंगी।
यानी कि आप जो चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में वो यथार्थ बन जाएंगी। दरअसल हमारी सोच हमारी आदतों और भावनाओं में इस कदर घुस जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो निश्चित तौर पर उसे हासिल कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बनेंगे। उसी प्रकार यदि आप भला इंसान बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपको सिर्फ यह करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र सिर्फ वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि एक ही समय में सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से एक यह है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। यह एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो सफलता पाओ, विश्वास करो सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरीके से कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनीय हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं और हम सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। यह वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है और जिसे मालूम ही नहीं है कि उसे कहां जाना है, जो इसी वजह से संशय, भय और चिंता, परेशानियों में घिरा हुआ है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा वो सोच रहा है। अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सब कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए यह फैसला पूरे तरीके से किसान का है। वो जो चाहे वह बोए, जमीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह ध्यान दीजिए, मनुष्य का मन भी जमीन के बराबर है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौट आएगा। यही वास्तविकता लागू होती है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर उन बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। अब जमीन में जो कुछ बोया गया है जमीन उसको वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में भी कहा गया है
आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। हम मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर है और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। यह भी इस बात की चिंता नहीं करता कि क्या बो रहे हो, बस जो कुछ बोया है वो उसे वापस लौटाएगा, चाहे वो सफलता हो या असफलता, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या चिंता हो, कुछ भी हो, बस जो भी हम डालेंगे। मालूम है, मानव मस्तिष्क आज इस धरती का एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से परे सुख और समृद्धि भरी हुई है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो यह भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं, यदि यह सही है तो लोग इसका अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें बचपन से ही मिला हुआ है। निशुल्क, मुफ्त जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती हैं ना, उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं, बजाय उन चीजों के जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसके विपरीत बात सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं वो हमें निशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, हमारा परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निशुल्क मिली हुई हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसा खर्च करते हैं वो इसके मुकाबले में काफी हल्की हैं, स्तरहीन है और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निशुल्क मिली चीजें बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात को यह कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग हुआ ही नहीं। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए यह कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों के बदले छोटे छोटे कामों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित किया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल, और हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं, आपको सिर्फ यह करना है, इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। यह कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि प्रकृति के अन्य नियमों की ही तरह यह एक नियम है, जैसा सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागती आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन कामों को करता हुआ देखिए जो लक्ष्य हासिल तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझते हैं और तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा।
जो हमारे लिए बेहद कारगर हैं और लाभकारी हैं। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही यह चमत्कार छुपा हुआ है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योग होता है। हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का योग होता है। वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो आज जिस भी स्थिति में है ना, वो अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आजकल या अगले दिन या महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है, एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क के किनारे मैं एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते हुए देख रहा था। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे पर छोड़कर किसी खड्डे में गिर जाने देंगे, या अपने दोनों हाथों से इसको मजबूती से इसका व्हील पकड़े रखेंगे और इसको चलाएंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? दोस्तों, ये दोनों विकल्प आपके पास हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथ में है। अब आपने देखना है कि हमें सफलता प्राप्त करने वाला नियम भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन की सारी खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसे अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह से उस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि इसे आश्चर्यजनक क्यों कहें और मैं रहस्य भी क्यों कहूं? वास्तव में यह कोई रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा है, बहुत थोड़े लोगों ने इसे सीखा है और यही कारण है कि लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक है और इसी वजह से यह एक रहस्य भी बना रहा। मेरा विश्वास है यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक करके व्यक्तियों से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यह बता सके कि सफलता का रहस्य क्या है। आज जो कुछ भी जाना है वो हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि उत्तेजनापूर्ण और अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी को पूरी जिंदादिली से जीना चाहिए और सुबह सवेरे नींद खुलते ही खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से कर सकता है। एक बार मैंने एक दैनिक संपादक का व्याख्यान सुना। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा मैं उसे कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर जो बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा भी विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। दोबारा से रिपीट करूंगा इस लाइन को, तुम जैसा भी विश्वास करोगे वो आपके समक्ष
सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूं। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो यह आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरे तरीके से बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बताए, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितने कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है, प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के लिए आपका प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। और इसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की या स्वीकृत कराने की हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह मूल्य है क्या? इस पर कई बातें हैं। पहली तो ये कि हम बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रण में करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट कर फेंकना होगा। यह सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित हुआ है। यानी यह समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संपूर्णताओं से, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर एक संभावित समाधान की परख कर सके। ये विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको नहीं हरा पाएगी। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखाई दे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आप को लगातार इस बात से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात, आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं। यह हमेशा याद रखें, आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल चुकाने के लिए तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी हुई हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं जो एक खूबसूरत जीवन के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पॉइंट नंबर 1, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। पॉइंट नंबर 2, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। पॉइंट नंबर 3, साहस के साथ हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित रहें। पॉइंट नंबर 4, जो भी कमाएं उसका 10% कम से कम जरूर सेव करें। साथ ही यह भी याद रखें कि कोई भी विचार
तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं। और अब मैं 30 दिनों की परीक्षाओं को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिख लें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप एक कार्ड बनाएं और उस पर लिख लें वो चीज जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो सकता है ये आप अपनी आमदनी दुगना करना चाहते हो, या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो, या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में खास मकाम की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार से ज्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ ना कुछ पाने की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने उस कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखिए कि आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपना यह कार्ड किसी को मत दिखाओ बेशक, बल्कि अपने पास रख लीजिए ताकि आप दिन में कई बार इसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को बार बार देखिए। रात में सोने जाने से पहले इस कार्ड को देखते समय यह बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यह समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिख दी और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसी पल से वो लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली हुई प्रचुरता की ओर ध्यान दीजिए, अबंडेंस। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो यह प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होंगी, और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं, लेकिन अगर एक बार आदतें बन जाएं तो जीवन भर आपका साथ निभाती हैं। जिससे भी आपको भय लगता है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। ध्यान से सुनिए, जिससे भी आपको डर लगता है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में लेकर आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि यह प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाले वर्ग में अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों में आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए। इस दौरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही और सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। यह सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला लेते हैं, उसी क्षण आप एक सफल आदमी बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें यह मालूम है कि वो कहां जा रहे हैं। इसका मतलब है लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही प्रत्येक 100 में से टॉप के 5 लोगों में आप आ गए हैं। लक्ष्य किस तरह से हासिल किया जाए इस चिंता में अपने आप को ज्यादा मत उलझाइए। इसे पूरी तरीके से उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा समर्थ है। आपको मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जाना है। बाकी के सारे प्रश्न जैसे जैसे सामने आएंगे जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। पॉइंट नंबर 1,
प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 2, खोजो और तुम उसे पालोगे। खोजो और तुम उसे पालोगे। एंड पॉइंट नंबर 3, दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा। दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढते हैं उसे प्राप्त होता है। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस आपके लिए इतना जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन करें, जैसा अब तक आपने पहले कभी ना किया हो। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरोथी ब्रैंड ने अपने लिए एक राज को ढूंढ निकाला और अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव, इस पुस्तक में इस बारे में उन्होंने लिखा है। उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है, इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है। इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है। डोरोथी ने अपने परीक्षण अवधि पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परीक्षण जरूर करें, लेकिन तब तक परीक्षण शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरे तरीके से तैयार ना कर ले। आप पाएंगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से ही आप में विश्वास भी झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ता और लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप भी लगन से काम नहीं कर सकते हैं। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यदि नकारात्मक विचारों से आप पराजित हो जाएं, कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और अपने आप को आप उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलें। जब जीने का ये नया ढंग शुरू करते हैं ना, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एक तरफ आप इस कार्ड के एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य है, और दूसरी तरफ ये पंक्तियां लिखें, पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और निश्चित रूप से पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपने खाली समय में कुछ प्रेरक की पुस्तकें पढ़िए, ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। ये प्रेरक पुस्तकें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी महान कार्य बिना प्रेरणा के संपन्न नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। यह भी ध्यान रखें, हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त बने रहें। किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत ना दें कि वो आपको परेशान करे या मार्ग से हटा दे। हो सकता है कि परीक्षण को कठिन जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से ही भरे रहेंगे, और यदि आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नचित, सफल और सकारात्मक बनेगा। और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे हमें भूलने लगती हैं। इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में सुनते रहें और अपने आप को याद दिलाते रहें। एक नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है,
नियमित अंतराल पर, यानी कि लगभग हर रोज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे सुने। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने, समझे और सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई कीमत चुकाए, मुफ्त में ही सब कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं। यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ध्यान से सुनना, यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएं। जब हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय लोगों के पैसे से करते हैं, इसलिए प्रमाणिक नियमों के हिसाब से हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है। ध्यान से सुनना, सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमाते हैं। देखा दोस्तों, हम लोग अक्सर उल्टा समझते हैं इसके बारे में, राइट। सफलता कभी भी पैसा कमाने का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के रिजल्ट में हमें पैसा मिलता है, राइट। और सफलता उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है अगर आपके पास आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप पहले सफलता प्राप्त करें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया। ध्यान से सुनना, जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा अंगीठी को, पहले मुझे आंच दो, पहले मुझे गर्मी दो, हीट दो, बाद में मैं लकड़ियां डालूंगा। क्या आप मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा ही रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी, जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालने पर बाद में आग निकलेगी। ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसे की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आप को कभी पैसे से ना जोड़ें, बल्कि परिश्रम, कार्य, सेवा और सपनों को साकार करके देखें, और फिर देखेंगे कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है, वो स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उन लोगों से परिणाम ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन की इस टेस्टिंग, इस रिसर्च के अवधि से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि अपनी सफलता हमेशा ध्यान में रखते हुए आप सफलता को हमेशा उस सेवा के परिमाण और गुणवत्ता से नापना है जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को नापने का एक पैमाना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वो औरों को समृद्ध ना करे। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वो औरों को समृद्ध ना करे। इस नियम को अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी। यदि वो और कम चाहत रखता है, उसको अपने सेवा के परिमाण में कमी करनी होगी। यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और ज़रूरतों के लिए चुकाना होगा। यानी कि अगर आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, सपने बड़े हैं, सेवा ज़्यादा करनी होगी। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समृद्ध कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे, और ये बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने जैसा सच है।
यह सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि यह असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 पॉइंट्स दिए, 6 पॉइंट्स। एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। पॉइंट नंबर 2, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। पॉइंट नंबर 3, उन सभी कारणों पर, पेज पलट, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों में पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिसकी वजह से पहले पहले आपके मन में यह बात बैठ गई थी कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने विषय में अपनी भावना को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वयं को रखकर सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास की शुरुआत विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है इसे अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल, नाकाम और असफल व्यक्ति के रूप में जीवन जीना वो ज्यादा मुश्किल है। 30 दिनों का यह परीक्षण है आपका। इसको हर रोज सुनना है, इस वीडियो को हर रोज अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसको दोहराएं, रिपीट करें। ये आदतें आपके भीतर आत्मसात होती चली जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से जीवन जी रहे थे और अब इस नए ढंग से जीवन जिए और प्रचुरता के द्वार आपके समक्ष खुल जाएंगे और चारों ओर सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले। और यह नियम अपनाकर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही इसकी शुरुआत करें और ध्यान रखें, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी जिंदगी है। दोस्तों, इस पूरे स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया का जो सबसे आश्चर्यजनक नियम है, इसको 30 दिन तक आपको हर रोज सुनना होगा। ध्यान से सुन लेना, पहली बार सुनकर कुछ समझ नहीं आता है। 30 दिन तक हर रोज आपको सुनना होगा। और मैं आपको यह एश्योरेंस देता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला। मेरी जिंदगी में हुआ। मैंने इस फॉर्मूला को पहले अपने ऊपर अपनाया और उसके बाद मैं आपको यह सुना रहा हूं। सो दोस्तों, ये पूरी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है। अर्ल नाइटिंगेल 1956 में उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, मैंने अपना इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया। मेरा नाम ललित अरोड़ा है और मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करना। इस बात की आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये वीडियो जिस भी व्यक्ति ने सुन लिया ढंग से, उसकी ज़िंदगी और उसकी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एक नई, एक समृद्ध और एक खुशहाल दुनिया बना सके जहाँ पर सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों। थैंक यू वेरी मच। थैंक